भगवान, जो उपदेश आप देते हैं वो किसके लिए हैं? हम तो मन हैं और मन के माध्यम से समझने पर जीवन में कोई वास्तविक रूपांतरण तो हो नहीं सकता। तो फिर कौन है जो इसे सुनता है और जीवन में परिवर्तन कर देता है? और मन के पार जो है उसे तो सब ज्ञात ही है, फिर उसे सुनने की ज़रूरत ही क्या है? ये प्रश्न का और सत्यम के प्रश्न ऐसे ही होते हैं। बात बड़ी मार्के की है, बात बड़ी मार्के की है कि मन से तो मुक्त होना है और उपदेश मन को दिए जा रहे हैं, उपदेश मन को दिए जा रहे हैं और मुक्त मन से होना है। बात बनेगी कैसे? बात बनेगी कैसे? ये तो गोल गोल चक्कर लगते रहेंगे, है ना? इसलिए इतने उपदेश दिए जा रहे हैं, इतनी साधनाएं हो रही हैं और गोल गोल चक्कर लग रहे हैं, गोल गोल चक्कर लग रहे हैं, मुक्ति हो नहीं रही है। साधना इतनी कठिन कैसे हो गई कि वर्षों वर्षों चल रही है, जन्मों जन्मों चल रही है, मुक्ति हो नहीं रही है। गोल चक्कर से मुक्त होना है और साधना गोल चक्कर बन रही है, साधना ही गोल चक्कर हो जा रही है। गोल चक्कर से मुक्त होना है ना। पैटर्न क्या है? गोल चक्कर है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। सारे संस्कार क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। एनर्जी अपने आप को कैसे बचाती है? सर्कल में ना। ओएम कहते हैं कि वो जो पावर कारपोरेशन है, बिजली विभाग है, इनके इसमें जा कर के देखो, ऊर्जाएं जो बिजली सप्लाई की जाती है वो तो ठीक है, जो बिजली बच जाती है उसको क्या करते हैं? सर्किट्स में घुमाया जाता है, गोल चक्कर लगाया जाता है ताकि वो बची रहे, नहीं तो खत्म हो जाएगी वो तो, है ना। तो फिर जो ये साधना भी तो गोल चक्कर ही चल रही है ना, साधना के नाम पर गोल चक्कर ही तो चल रहा है, घन चक्कर बने हुए ना साधना के नाम पर भी। तभी तो अपना सालों सालों से 20 साल 30 साल 40 साल से साधना कर रहे हैं, जन्म जन्म से साधना कर रहे हैं, बात बनती क्यों नहीं? उपदेश दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं? मन को दिए जा रहे हैं, हैं? और मन क्या है? समझ लेता है, अच्छा बच्चू ये वाला गोल चक्कर बना देते हैं, इसमें गोल घूमो, तो वो वाला गोल चक्कर तुम्हें नहीं चाहिए, ये वाला गोल चक्कर चाहिए, लो इस गोल चक्कर में घूमो, है ना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सालों से साधना करते हैं, बहुत शानदार बातें बोलते हैं साधना की। बहुत सारे साधक है, बैठ जाएं, क्या बोलते हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी साधना की बातें अनंत चलती हैं, उनकी साधना की बातें अनंत चलती हैं और बढ़िया बातें। उनको जाकर देख लो, उनके रेफरेंसेस देख लो, उपनिषदों में मिलेंगे, उपनिषदों में रेफरेंस मिलेंगे। बातें गलत नहीं हैं जो कर रहे हैं, वह बातें परफेक्ट, बहुत बढ़िया बातें हैं। लेकिन साधक के जीवन में झांक के देखो, मुक्ति की सुवास नहीं है, मुक्ति की सुगंध नहीं है। बातें बहुत हैं, मुक्ति की सुगंध नहीं है। और वो उपदेश सुन रहा है, वो उपदेश पढ़ रहा है। उपनिषदों में तो है ना, आंतरिक बातें हैं ना उपनिषदों में। हाँ, किसी से हमने पूछा था तो बोले 108 उपनिषद हैं शायद, है ना। उसमें आंतरिक बातें हैं ना, आंतरिक बातें हैं, फिर भी उनको पढ़ रहे हैं लोग। अब तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं, वर्चुअली सब अवेलेबल हैं, फिर बात बन क्यों नहीं रही है? बात बन क्यों नहीं रही है? सबसे मार्के का क्वेश्चन है या क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्के का होना चाहिए, तभी बात बनती है। हम तो बोलेंगे भाई जो क्वेश्चन आएगा उस आधार पर ही तो बोलेंगे ना। तो क्वेश्चन मार्के का आया है, तो आज का सेशन सफल है। कैसे बात बनेगी?
कैसे मुक्ति आएगी? कैसे मुक्ति आएगी? यहां समझने वाली बात है कि क्यों कहा गोरक्षनाथ जी ने, है ना, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। आ रही कुछ बात समझ में? मन को गोल गोल चक्कर जहाँ लग रहे हैं ना, वहाँ अलर्ट करना है, वहाँ अलर्ट हो जाना है। गोल गोल चक्कर नहीं लगाने हैं। करना क्या है? आत्महत्या, सुसाइड। मन को क्या प्रेरित करना है? बेटा तू गोल गोल चक्कर मत लगा, मर जा। तुझे नहीं समझाना हमें। उपदेश जो है, उपदेश, मीठे मीठे उपदेश किसी काम के नहीं है ना? मीठे मीठे उपदेश किसी काम के नहीं हैं। उपदेश किस बात के होने चाहिए? मुक्ति के। उपदेश कैसे होने चाहिए? मुक्ति के। मुक्ति कहता है मृत्यु के। आचार्यो मृत्यु। आचार्य कौन है? गुरु कौन है? मृत्यु है। सद्गुरु वही है जो मृत्यु सिखाता है, जो मरना सिखाता है। मरना न सिखाए सद्गुरु नहीं है। हम एक ही चीज़ सिखाते हैं, मृत्यु, महामृत्यु। मरो, ठीक से मरो, पूरे पूरे मरो। आधे अधूरे क्यों मरते हो? आधे अधूरे नहीं मरना है, पूरे पूरे मरना है। आचार्यो मृत्यु। हम सिर्फ मृत्यु सिखा रहे हैं, गोल गोल चक्कर नहीं सिखा रहे हैं। रिट्रीट्स में बुलाते हैं ना लोगों को लंबे समय के लिए, क्यों बुलाते हैं? संग साथ में देखते हैं कि कहाँ गोल चक्कर लग रहा है। जैसी लगता है अचानक हमला कर देते हैं, गोल चक्कर तोड़ देते हैं। चाहे वो साधना के नाम पर चल रहा हो, धर्म के नाम पर चल रहा हो, किसी भी नाम का गोल चक्कर हो, गोल चक्कर है, कहीं नहीं जाता। गोल चक्कर सेपरेशन क्रिएट करता है ना? एक व्रत बन गया, गोल चक्कर यानी एक व्रत बन गया, उसको बार बार संभाल रहे हो, सहेज रहे हो, मतलब एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो ना, कि एक व्रत के भीतर का भाग है, एक बाहर की बात है, भाग है। जो व्रत के भीतर है वह हम है, वो जो बाहर है वह पर है, दूसरा है, पराया है ना? सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ये गोल चक्कर धर्म के नाम पर हो, साधना के नाम पर हो नहीं जाता। देखते नहीं हो कितने धर्म बन गए। धर्म, हाँ, उनको धर्म बोलते हैं, संप्रदाय हो गए, उन्हें धर्म बोलते हैं। कोई है, कोई वह, क्या है? संप्रदाय तो है ना। धर्म कोई दो हो सकते हैं क्या? दो धर्म हो सकते हैं क्या? धर्म यानी जिसने हमको धारण किया है, जिसने हमको धारण किया है वह धर्म है ना? किसने धारण किया है हमको? अरे भाई, धारण जिसने किया नहीं, वह खुद ही है। उसके होने का ढंग है। धारण का अर्थ है यह उसके होने का ढंग है। किसने धारण किया? वहीं तक तो जाना है ना, वहीं तक तो जाना है ना। वह जो है असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। उसने धारण किया है ना। उसने धारण किया है का अर्थ क्या है? कि वही है और उसके होने का ढंग है। वही है और उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। ऐसा नहीं है कि अनाहत नाद उसमें है। वह जो शिव तत्व है, जो असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई अनाहत नाद भी रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मन की भाषा को छोड़ो, बाट बाट के देखने वाली भाषा छोड़ो। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। वह और वह एक ही है, दो नहीं है। और उस अनाहत नाद के होने का ढंग है क्या? त्रिगुणा। उसके होने का ढंग है आदि शक्ति। शिव और शक्ति दो नहीं है। शिव और शक्ति दो नहीं है। वह उसके होने का ढंग है। वह त्रिगुणा है, वह उसके होने का ढंग है।
शिव और शक्ति एक सिंबॉलिक है। हाँ, शिव और शक्ति क्या है? सिंबॉलिक है। शिव और शक्ति का मतलब वह शिव और शक्ति नहीं, है ना। वह शिव जो हैं उन्होंने हमें देशना दी, उनका परम धन्यवाद है। प्रातः स्मरणीय कैलाशों के वासी शिव जो हैं प्रातः स्मरणीय हैं। उन्होंने जिस चीज़ को बताया उनका सम्मान है, इसलिए हम उसे शिव तत्व ही कहते हैं। उस आंतरिक स्थिति को, उस आंतरिक स्थिति को हमने शिव तत्व नाम दिया है, कहते भी रहे हो पहले, इसलिए दिया है क्योंकि उनका सम्मान है। उन्होंने हमें, जो हमारे ज्ञात स्रोत हैं, सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि यह एक तत्व है और यह मूल है। तो उसके होने का ढंग है आदिशक्ति। आदिशक्ति का मतलब वह नहीं, ये नहीं यांग 01 01 01, ठीक है ना, उससे सब क्रिएट है। उसके होने का ढंग है यह, वह है और उसके होने का ढंग है, वह है शिव है, उसके होने का ढंग है आदिशक्ति, मतलब क्रिएशन, मूवमेंट, एनर्जी। वह पहले क्या है? पहले ध्वनि है। अनाहत नाद यानी वह ध्वनि है, पहले ध्वनि है। और उस ध्वनि के होने का ढंग है वह इलेक्ट्रिसिटी, वह ऊर्जा, और उस ऊर्जा से ये सारी सृष्टि बनी है। वह त्रिगुणा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वहाँ बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटा थ्योरी। मैटर की तरह भासता है, मैटर है नहीं। मैटर की तरह भासता है, मैटर नहीं है, ऊर्जाओं का प्रकंपन मात्र है, ऊर्जाओं का प्रकंपन मात्र है। तो उसके होने का ढंग ये सृष्टि है। क्या सृष्टा सृष्टि बना के अलग हो गया? नहीं, अलग हो जाता तो कभी जुड़ नहीं पाता। जो टूट गया सो टूट गया, कभी जुड़ेगा नहीं। तो वह टूटा ही नहीं है, वह टूटा ही नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। तो सृष्टि जो है सृष्टा के होने का ढंग है। सृष्टा सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है। हो रहा है, नदी है नहीं, नदी हो रही है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। धरती है नहीं, धरती हो रही है। चींटी है नहीं, हो रही है। मनुष्य है नहीं, हो रहा है। सूरज हो रहा है, कायनात हो रही है, ये गैलेक्सी हो रही है, यूनिवर्स हो रहा है, मल्टीवर्स हो रहा है, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। अर्थात वही जान रहा है जो हो रहा है, शिव जान रहा है। यदि आप जान रहे हो तो कहाँ पहुँच गए? शिव में, अर्थात उस जिसने धारण किया है। धर्म क्या है? जिसने धारण किया है। धारण किसने किया है? शिव ने किया है। वही मूल है, वही इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वही निर्वाती अनंतता है। अनंतताएं दो हो सकती हैं? नहीं, इन्फिनिटी एक ही होगी, इन्फिनिटी एक ही होगी। ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? चक्कर वाली बात है क्या? नहीं है ना? किससे समझाया गया? मन से समझाया गया ना? कौन समझ रहा है? मन समझ रहा है ना? मन बुरी चीज़ नहीं है। मन एक क्षमता है। मन क्या है? एक क्षमता है। लेकिन बेहोशी में गोल गोल चक्कर लगते हैं, होश में परिधि से केंद्र की तरफ यात्रा होती है। केंद्र यानी जिसने धारण किया है शिव तत्व, जिसने धारण किया है शिव तत्व, अपने मूल स्वरूप में आना होगा, अपने मूल स्वरूप में आना होगा। और बेहोशी में गोल चक्कर है, मतलब मन में दो हिस्से हैं, एक है सबकॉन्शियस माइंड और एक है कॉन्शियस माइंड। है एक ही, दो नहीं है। ठीक है ना? लेकिन खेल है, लीला है। गुरुजी जो समझ रहे हैं अभी वो कॉन्शियस माइंड के मतलब माध्यम से समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं इसका ये। हाँ, जो समझ रहे हैं, यह समझ जो है, हाँ, यह समझ जो है दोनों तरीके से हो सकती है। कॉन्शियस से भी होती है, सब कॉन्शियस से भी होती है। इसलिए सदगुरु का महत्व है। सदगुरु की प्रेजेंस में सबकॉन्शियस माइंड काम
नहीं करता, कॉन्शियस माइंड काम करता है। उसमें कौन सा काम माइंड काम करता है? कॉन्शियस माइंड काम करता है। और जो है जब हम मौजूद हैं तो वह भी एक इन्फ्लुएंस है, सदगुरु की मौजूदगी भी एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन वह इन्फ्लुएंस कॉन्शियस माइंड के लिए है। ठीक है। और संसार में बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो आपको नित्य प्रति प्रभावित कर रही हैं। टू मच इन्फॉर्मेशंस हैं, वर्चुअली एक्चुअली सब जगह से आ रही हैं, और वो क्या कर रही हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रही हैं। वो किसको फीड कर रही हैं? सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रही है, वहाँ के किसी पैटर्न को मजबूत कर रही हैं या फिर नया पैटर्न क्रिएट कर रही हैं। और सदगुरु की वाणी क्या कर रही है? वो आपके कॉन्शियस माइंड के साथ अटैच हो रही है, उसको ग्रो कर रही है, उसको ग्रो कर रही है। वहाँ पर खड़े होकर के गुरु, इसको सिंबॉलिक रूप से कहें तो सदगुरु आपके कॉन्शियस माइंड में जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है, और एक खतरनाक वायरस बन जाता है। ऐसा वायरस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को डिसॉल्व कर देता है, मार देता है। उसकी वाणी क्या कर रही है? आपके भीतर के पैटर्न्स को तोड़ रही है, गोल गोल चक्करों को तोड़ रही है, ठीक है ना। तो उपदेश दिए जा रहे हैं कॉन्शियस माइंड से दिए जा रहे हैं, और साधक के कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वहाँ जा कर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्प्रेड हो जाएंगी, जो कि एंटीवायरस है, एंटीवायरस है। और गोल गोल चक्कर ही हैं। यह हम इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज से सावधान। जो आध्यात्म के नाम पर गोल गोल चक्कर चल रहे हैं उससे सावधान। कहाँ गोल चक्कर रहे हैं वो आपको ही समझना पड़ेगा। इस इतनी विविधता है, कहाँ तक कोई समझाता रहेगा कि ये वाला भी ये है, ये वाला ये नहीं है। इतना होश जगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि साधना के नाम पर जो बहुत कुछ चल रहा है कहाँ कहाँ उसमें गोल गोल चक्कर हैं, कहाँ कहाँ गोल गोल चक्कर हैं। ज़्यादातर गोल गोल चक्कर ही मिलेंगे, है ना। गुरु घंटाल मिलेंगे और घन चक्कर मिलेंगे। घन चक्कर गुरु घंटालों के पास है और गुरु घंटाल उन्हें घन चक्कर बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो सही है गलत का है सवाल नहीं है, सवाल अपने को अपना देखना है ना। परम स्वार्थी बनो। कैसे बनो? परम स्वार्थी। अरे स्व का अर्थ जानना है, स्व में प्रतिष्ठा करनी है, स्व के भाव में आना है। पहले अपना देखो, अपनी निबेड़ो, ठीक है ना। परमार्थ नहीं सोचना, परमार्थ नहीं सोचना। परमार्थ कर ही नहीं सकते। परमार्थ कौन कर सकता है? जिसका स्वार्थ सद गया, जिसको खुद का पता है वह दूसरे का भला कर सकता है। जिसको खुद का ही पता नहीं वो दूसरे का भला क्या करेगा? फालतू के चक्करों में ना पड़ो, वो भी चक्कर है, घन चक्कर है। खुद ही समझना पड़ेगा कि कहाँ गोल चक्कर है। गोल चक्कर है बाहर हो जाना, घन चक्कर मत बने रहना, बाहर होना पड़ेगा। विवेक, जितना विवेक है उस विवेक का उपयोग करते चलना। हाँ, तो जो है शायद अब ठीक है, अब ठीक हो गया होगा, अब ठीक हो गया होगा। हाँ ठीक है। हाँ, इसको ऑन करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब क्लियर आ गई आवाज़? हाँ हाँ क्लियर। ठीक है। हाँ, जैसे जैसे प्रज्ञा का विकास होगा, जैसे जैसे चेतना का विस्तार होगा, वैसे वैसे हम समझते जाएंगे कि हमको कहाँ पे रुकना है। जैसे गोल चक्कर जो हम देख रहे हैं। हाँ, बस चेतना का जैसे जैसे विकास होगा। देखो हमारे पास जो स्थिति है ना, भगवान शिव क्या कहते हैं? अपनी साधना कहाँ से शुरू करो? जहाँ तुम मौजूद हो। हाइपोथेटिकल साधना कभी नहीं करना, बड़ी उन्नत बातें करना, बड़ी ऊंची ऊंची बातें मत करना। ऊंची ऊंची बातें करके वहाँ से साधना शुरू करेंगे जहाँ से हम है ही नहीं। बस यात्रा काल्पनिक होगी, हाइपोथेटिकल यात्रा होगी, वास्तविक यात्रा नहीं होगी। वास्तविक यात्रा कहाँ से होगी? जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम मौजूद हैं, वहीं से वास्तविक यात्रा होगी।
तो चेतना का जो हमारा तल है स्वीकार है। हमें यह भी स्वीकार है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। हमें यह भी स्वीकार है कि हम बहुत सारे गोल चक्करों में फंसे हुए हैं। पहले स्वीकार करना पड़ते हैं। ये भगवान शिव की प्राथमिक देशना है। शिव सूत्र में देखोगे तो प्राथमिक देशना यही है कि पहले स्वीकार करो कि मैं क्या हूं। मैं जो हूं मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं पापी हूं तो पापी हूं स्वीकार करो, मैं कामी हूं तो अपने आप को कामी स्वीकार करो। मैं जो हूं अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करो, स्वीकार करो। और चेतना का जो हमारा तल है उस तल को स्वीकार करो कि यह हमारी चेतना का तल है, स्वीकार करो। उससे क्या होगा, बहुत सारे मूवमेंट्स और द्वंद्व जो है वहां समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। अभी द्वंद्व क्या है, मैं हूं जी पापी और मैं बोलता हूं नहीं मैं तो पुण्यात्मा हूं। मैं हूं जी लोभी और मैं कहता हूं जी नहीं मैं लोभी नहीं हूं, दानी हूं। मतलब हम जो है अंदर ही अंदर जो है रेजिस्ट कर रहे हैं, एक युद्ध मचाए हुए, द्वंद्व चल रहा है। आंतरिक युद्ध हमने खुद क्रिएट किए हैं और उस आंतरिक युद्ध को जो है, उस आंतरिक युद्ध को हम जी रहे हैं। हाँ हाँ, आंतरिक युद्ध को हम जी रहे हैं। हाँ उससे बंद कर दीजिए वरना उसकी इफेक्ट वहाँ पे आएगी। हाँ। तो हम जहां पर हैं पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कहां पर हैं। ईमानदार बनना पड़ेगा, प्रामाणिक बनना पड़ेगा। साधना का पहला तल क्या है, हमें प्रामाणिक बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। हम जो हैं जैसे हैं अपने आप को जैसा का तैसा स्वीकार करना पड़ेगा। हम कामी हैं, पापी हैं, लोभी हैं, जो कुछ है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम अपने आप को जैसा का तैसा स्वीकार करेंगे तो हमारी साधना शुरू हो गई, बल्कि आधी यात्रा हो गई। आधी यात्रा हो गई। अंदर के बहुत सारे द्वंद्व खत्म हो गए, बहुत सारे गोल चक्कर खत्म हो गए। हम पापी हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं पुण्यात्मा हैं, है ना। इसलिए कहते हैं ना, साइकोलॉजी कहती है कि वहां पर कोई दुर्घटना घटी है, कोई चोरी वोरी हो गई है और वहां पर एक आदमी खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, कह रहे कहाँ है चोर, पकड़ो चोर, पकड़ो चोर, पकड़ो चोर। साइकोलॉजी कहती है उसी को पकड़ो, शायद बहुत संभावना है कि शायद वही चोर हो, है ना। तो बहुत सारे ये चक्कर तो खत्म हो गए। हमने स्वीकार कर लिया कि हम जो हैं, तो हम अंदर उस द्वंद्व को खींचेंगे नहीं। बहुत सारे आधे द्वंद्व हमने खत्म कर दिए, प्रामाणिक हो गए, ईमानदार हो गए। ईमानदार हो गए तो अब जो है साधना ठीक चलने वाली है। मतलब कि बड़ा हिस्सा हो गया, कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बड़ा हो गया। 2-4-5% से 25-30-40-50% हो जाएगा कॉन्शियस माइंड का हिस्सा। इतना हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। इसलिए जो है भगवान शिव कौन है, प्रातः स्मरणीय है ना। इसलिए जो है उस तत्व को हम शिव तत्व कहते हैं। इसलिए जो 7 कायाओं में 7वीं काया का नाम नहीं होता था, उनको हमने नाम क्या दे दिया, शिव काया। तो जो है पहली बात प्रामाणिक बनो और उसके बाद में जो है प्राण तत्व पे काम चालू करो। इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि इस विधि को समझो। ऐसे ही हमने एक घोषणा न की होगी कि इस एरा की सबसे महत्वपूर्ण विधि यही है, सबसे शानदार विधि यही है, सबसे ताकतवर विधि है, मुक्ति देने वाली विधि यही है, महानतम विधि यही है, सांसों का विज्ञान। और हमने कम से कम 25-30 वीडियो में इसकी चर्चा करी है। इसलिए हम इसकी बार बार करते हैं चर्चा कि अचानक एक्सहेल, जहां ख्याल आए, टाइम गैप न देते हुए, प्रिपरेशन न करते हुए अचानक एक्सहेल, उसके लिए इनहेल नहीं करना। जितनी श्वास 10-20-25% हो पेट में फेंक देना अचानक। उससे क्या होगा, मेंटल पैटर्न जो एक्टिवेट है, जो तुम्हें हैक किए हुए कॉन्शियस माइंड को, उसकी हैकिंग टूट जाएगी। हैकिंग को तोड़ना साधना है। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, संस्कारों के पैटर्न की हैकिंग को तोड़ना साधना है। वह साधना है और यह बार बार करना पड़ेगा, पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा, क्योंकि हैकिंग बार बार हो रही है।
आपके भीतर जो है लाखों करोड़ों करोड़ों संस्कार हैं, करोड़ों पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हम बार बार समझा रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यह नहीं है जो विचार चल रहे हैं जी, चल रहे हैं जी, एक के बाद दूसरा विचार आ रहा है, तीसरा विचार आ रहा है, इररिलेवेंट विचार आ रहे हैं। सिर्फ यह परिचय नहीं है, यह कोई परिपूर्ण परिचय नहीं है सबकॉन्शियस माइंड का। इसके भीतर वाली लेयर में जाओगे ना, इससे 10 गुना स्पीड में विचार चल रहे हैं, यह भी आपके भीतर ही चल रहे हैं। और भीतर उतरोगे उससे 100 गुना स्पीड में चल रहे हैं। 1 सेकंड में आप 100 विचार करते हो, कंप्लीट पूरे विचार कर लेते हो। उसके नीचे जाओगे 1 सेकंड में आप 10-10 हजार विचार कर रहे हो। उसके नीचे 1-1 लाख विचार 1-1 सेकंड में कर रहे हो। आपको सतह की उदीर्णा दिख रही है ना, उदीर्णा में जितने विचार चल रहे हैं वही देख पा रहे हो ना, वही देख पा रहे हो ना, बाकी देख नहीं पा रहे हो ना। लेकिन भीतर हैं, बहुत सारी धाराएं चल रही हैं, बहुत सारी धाराएं भीतर 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 चल रही हैं। सब खुद क्लीन कर दी हैं, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। क्लींजिंग खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी। ऐसे देखकर हाथ पांव फूल जाते हैं, इतना भीतर गार्बेज है, जन्मों जन्मों तो लग ही जाएंगे साफ करने में। करेंगे कैसे, है ना? और हम कहते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, कितने भी हों। साधक कहते हैं बार बार कि पहले हम बढ़िया सोते थे, आपकी साधना कर रहे हैं, अब तो इतने सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं, ऐसा लगता है रात में नींद हो ही नहीं रही है। हाँ, आपसे जुड़ने के बाद सपने बढ़ गए उल्टे। अरे भाई, ऊपर की लेयर साफ हो गई, अंदर वाली लेयर आ गई, उसकी स्पीड ज्यादा है, चिंता काहे कर रहे हो? ये भी जाएगी, अभी और सपने आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे। हाँ? एक एक रात में जो है हजारों करोड़ों साल को जी लिया ऐसा लगेगा। क्लिंजिंग होगी वह, एक एक रात में हजारों करोड़ों साल को, लाखों साल को जी लिया ऐसा लगेगा। बहुत कुछ आएगा, हमें ही भोगना है, ट्रांजिट पीरियड है, हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए इसको तप कहते हैं, इसलिए ये तप है। बहुत स्वप्न बढ़ेंगे, विचार ताबड़तोड़ तरीके से दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? उदीर्णा हो रही है। हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है। शक्ति का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं करना, तटस्थ भाव से जानते रहना। समझने जाओगे पागल ना हो जाओगे। एक विचार को समझना दिक्कत देता है, 1000 विचारों को समझोगे पागल ना हो जाओगे, लाख विचारों को समझोगे पागल ना हो जाओगे। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ समझने की कोशिश नहीं करना। अरे कुछ बहा जा रहा है, कुछ पागलपन बहा जा रहा है, इसको बहे जाने दो ना। ये भयंकर हिप्नोटिज्म है कि कुछ भी है तो मेरी जानकारी के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जिसको ना समझ लूं जब तक वह चीज घटनी नहीं चाहिए, हर चीज मुझे समझना चाहिए। हाँ, फलाने देश ने फलाने देश के खिलाफ ऐसा कर दिया, मुझे जानकारी होनी चाहिए। क्रिकेट मैच में कौन जीत गया मुझे पता होना चाहिए। इकोनॉमी की यह पॉलिसी चेंज हो गई मुझे पता होना चाहिए। राजनीति में यह हो गया मुझे पता चलना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए सब कुछ भाई? काहे गार्बेज बटोरते हो? धर्म की कौन कौन सी चीजें चल रही हैं धर्म के नाम पर? 5D चल रहा है, फलाना डी चल रहा है, स्पेशल विमान आने वाले हैं, पोर्टल खुलने वाला है ना? जिनके पास ये पास होगा, ब्रोकर्स के ब्रोकर्स जो पास दे रहे हैं उनके लिए पोर्टल खुलेगा, वहाँ से घुस के हायर बींग्स के विमान में बैठ करके ऊपर निकल जाएंगे। कहाँ किस किस पागलपन में पड़े हुए हो? क्या कोई बोलता है ट्विन फ्लेम, कोई बोलता है क्या क्या, दुनिया भर की चीजें, क्या क्या गार्बेज चल रहा है। और हर चीज मुझे पता होना चाहिए। यह कोई धर्म है? यह कोई साधना है? गार्बेज बटोर रहे हो। अरे बहुत सारे विचारों की श्रृंखलाएं चलेंगी, बाहर की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलेंगी, अंदर की चलेंगी, यह चलेंगी, चलने दो। डोंट एसोसिएट, जुड़ना नहीं। जुड़ते ही गार्बेज भीतर कलेक्ट। जोड़ने का मतलब क्या? अपनी पाइपलाइन जाके जोड़ ली ना, गार्बेज भीतर उतारना चालू कर दिया। डोंट एसोसिएट, अपनी पाइपलाइन जाके वहां मत जोड़ देना, साफ करना है। हम दूसरी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, हम
दूसरी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, जो भीतर लगाना है उससे बाहर फेंकना है, अंदर नहीं लेना है। क्लिंजिंग करनी है, नया गार्बेज भीतर नहीं लेना है। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। फालतू के चक्करों में मत पड़ो, जो बह रहा है बह जाने दो। तटस्थ भाव से बने रहो, तटस्थ भाव से बने रहो। तो क्या होगा, विचारों की पागल श्रृंखलाएं दौड़ेंगी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हम तो रिएक्ट ही नहीं करते, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। दूर से ट्रैफिक जा रहा है, देख रहे हैं, गुणा भाग नहीं लगा रहे, कितनी कारें गई, कितनी ट्रकें गई, कितनी बसें गई, कितनी साइकिलें गई, कितने पैदल गए, कितनी बाइक्स गई, कारों की कौन कौन सी कंपनी थी, कौन कौन से मॉडल थे, कौन सी कलर की कारें थी, कौन सा ट्रक था, कौन सा क्या था, कौन सी कारों में भिड़ंत हो गई, कौन सी गाड़ियाँ टकरा गई, वो एक्सीडेंट हुआ तो उसको ले जाके कहाँ भर्ती किया, कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? उस हॉस्पिटल का शेयर लिस्टेड तो नहीं है, खरीद लें क्या? भाव तो नहीं बढ़ जाएंगे? है ना? अरे जाओगे कहाँ? ऐसी पागलपन में तो जाओगे, और कहाँ जाओगे? रिएक्ट करते ही फिर श्रृंखला तो अनंत है ना, श्रृंखला तो अनंत है ना। डोंट रिएक्ट, तब जो है, तब तुम्हारी पात्रता बढ़ेगी। पात्रता क्या बढ़ेगी? अभी तो इतने विचार परेशान करते हैं, एक विचार गया, दूसरा विचार आया, इतने में तुम परेशान हो जाते हो, इतने में परेशान हो जाते हो। अरे इस परत को जाने दो, अगली परत आएगी। 1 मिनट में 100 विचार दिखेंगे, फिर 1 मिनट में 1000 विचार दिखेंगे, 1 मिनट में लाख विचार दिखेंगे। रात में 10,000 सपने भी देखोगे, एक रात में, एक रात में 10,000 सपने देख लोगे। टाइम जोन चेंज होगा, टाइम जोन चेंज होगा। हम ही भोगना है, क्रिएट हमारा किया हुआ है समय। समय झूठ है, बनाया लेकिन हमने है, झूठ को हमने बनाया, हमें ही विड्रॉ करना पड़ेगा, भोगना हमें ही पड़ेगा। टाइम एंड स्पेस हमारा क्रिएशन है, किसी ने फंसाया नहीं है कि किसी ने हमें फंसा दिया है, यह कर दिया, हमने कौन सा पाप किया जो परमात्मा ने हमें जन्म दे दिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया फसाई, क्यों मेरी पूंछ उलझाई। उसको बड़ी फुर्सत है, किस आदमी की पूंछ को मैं उलझा दूं। कोई परमात्मा ऐसा नहीं है जिसने सृष्टि बनाई है और सृष्टि बना के ऑफिस खोल के बैठा है और सृष्टि को चला रहा है, दफ्तर खोल के बैठा है। बाबू, ऑफिसर, सुपरवाइजर सब भर्ती किए हैं उसने। सारे हिप्नोटिज्म तोड़ो, सारे पागलपन तोड़ो, सारे पागलपन तोड़ो। हमें अपनी पात्रता का विकास करना है। पात्रता का विकास यानी प्रतिक्रियाहीन तटस्थ भाव से बने रहना। जो जा रहा है होने दो, जो सब हो रहा है और जाना जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और क्या? एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना हो रहा है। प्रयास रहित जानना ही सच्चा जानना है, अर्थात जानना हमारा स्वभाव है, हमारी आंतरिक बीइंग का स्वभाव है जानना। कैसा जानना? सम्यक जानना, विदाउट एम्फेसिस। सम्यक जानना का क्या अर्थ है? विदाउट एम्फेसिस। ऐसा नहीं कि अरे क्या हो रहा है, इसको पहले समझ लूँ, उसको समझ लूँ, कहीं एम्फेसिस नहीं डालना आपको। जानना हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग। तब जाकर के बात बनेगी, तब जो है पात्रता का और विकास होगा, तब पात्रता का और विकास होगा, तब जो है और लेयर्स चलेंगी और फास्ट चलेंगी। 1 मिनट में लाख लाख विचार भी आएंगे। और ऐसा नहीं होगा, तटस्थ बने रहोगे तो सारे विचार जो है, सारे विचार प्रॉपरली जाने जा रहे होंगे। कुछ न करते हुए क्या होता है? सारे विचार प्रॉपरली जाने जा रहे होंगे।
मेरेकुलस है ना, मेरेकुलस है ना। हम कहते हैं कि जो एक विचार आता है दूसरा आता है, घंटे में 50 विचार आ जाते हैं या 200 विचार आ जाते हैं, इनका ही हम प्रॉपरली इनको नहीं जान पाते हैं। हम कह रहे हैं कि 1 मिनट में 1 लाख विचार आएंगे और सारे विचार को ठीक से जान लिया जाएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। ठीक से जान लेने का अर्थ है हम ठीक से उन्हें भोग लेंगे। ठीक से भोग लेंगे का अर्थ है कर्म कट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। कर्म हमें ही काटने हैं ना। अरे क्या ऐसे काटना कि उससे लेन देन करो, उससे झगड़ा करो, उससे ये करो, उससे कोर्ट कचहरी करो और उसके बाद कर्म काटो। अरे कर करके तो बिगाड़ रहे हो। एक कर्म कट रहा है, 100 कर्म उस बीच में और नए बन जाते हैं। ऐसे कोई कर्म कटेंगे? ऐसे कोई कर्म कटेंगे? कर्म ऐसे कटेंगे जब तटस्थ भाव से बने रहोगे और सब स्पीड से गुजर रहा होगा, कुछ न कर रहे होगे, भोग लोगे, सम्यक भोग होगा और कटते जाएगा। 1 लाख कर्म आए और कट गए 1 मिनट में। पात्रता और बढ़ेगी। 1 सेकंड में 1 लाख और 10 लाख कर्म भी कटेंगे 1 सेकंड में। स्वामी जी, ये कभी भी हो सकता है, जैसे दिनचर्या में किसी भी समय ये हाँ, बीच में भी कभी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी इंटेंस सिचुएशन में ही होगा। पात्रता बढ़ती जाएगी तो फिर जो है दिनचर्या में रहते हुए भी ऐसा होगा। वॉक करते करते भी हो सकता है, कैसे वॉक करते करते भी कैसे भी हो सकता है। वो तो पूरी दिनचर्या में फैलेगी ना चीज। पार्ट टाइम साधना जैसी कोई चीज होती नहीं है। पार्ट टाइम साधना आपको कैसे मुक्त करेगी? पार्ट टाइम साधना आपको मुक्त करेगी? अरे इतना जीवन बिता लिया, कितना भी बिताया, किसी की उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, साधना में पिछले कई सालों से लगे हुए हो, बात बनी कहां पर है? इतना सुना, इतना समझा, इतना पढ़ा, बात बनी कहां पर है? कब बनाओगे बात? झूठा आश्वासन देता है ना मन के, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कर लो तो हो जाएगा। किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोलती है ऐसे में ऐसा हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। खुद ही भोगना पड़ेगा, खुद ही भोगना पड़ेगा। अपनी पात्रता को विकसित करो, ठहरो भीतर, थमना पात्रता को विकसित करना है। न करने से पात्रता विकसित होती है, करने से कर्ता पैदा होता है, कर्ता उलझाता है। न करने से कर्ता विसर्जित होता है, ठहराव आता है, ठहराव में मुक्ति है। ठहरोगे तो मुक्ति है, बट ठहर गए तो मुक्ति हो गई। लेकिन बचा क्या? कर्म बचे ना, तो कर्मों को भोगना पड़ेगा ना। ठहर तो गए, ठहरना सीख लिया, उसके बाद क्या रहेगा? कर्म प्रारब्ध को भोगना है, भोग लेते हैं, भोग लेंगे। ठहर तो गई है, बात पूरी हो जाएगी, कारण समाप्त हो गए, कारण जो है समाप्त हो गए, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला खत्म हो गई। हमें ठहरना है, तो ठहरने की स्टेप्स क्या है? पहले तो प्रामाणिक बनो, ईमानदार बनो, स्वीकार करो मैं पापी हूं तो पापी हूं। ये मत बोलो जी नहीं मैं पुण्यात्मा हूं जी। मैं लोभी हूं तो बोल दो मैं लोभी हूं। अब खुद को लोभी बोल दोगे, उसके बाद में जीवन अपने आप बदलना चालू हो जाएगा, उसी क्षण से बदलना चालू हो जाएगा। जैसे ही बोलोगे वैसे ही बदलना चालू हो जाएगा। पहले स्वीकार करो कि हम क्या हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को पहचानो, गोल गोल चक्करों को पहचानो, तादात्म्य करना छोड़ दो, तादात्म्य करना छोड़ दो। एसोसिएट करने का जो पागलपन है, हर चीज के साथ हम एसोसिएट हो जाते हैं, हर चीज के साथ जहां देखो वहां हम निर्णय देने लगते हैं। हमने राह चल रहे हैं, बोर्ड पढ़ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, उस पर निर्णय दे रहे हैं, हाँ हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, नहीं ये बेकार है, अरे इसने क्यों लगाया यहाँ पर, या हम भी वहां लगवा लें क्या। मतलब कुछ भी देखा और रिएक्ट करना चालू। रिएक्ट करने की आदत छोड़ो। हर चीज क्यों समझना है? हर चीज समझना क्यों है? फिजूल की चीजों में क्यों उलझते हो? वो उलझने की आदत छोड़ो अपनी। ये आदत है, पैटर्न है, हमारा ढंग है, कहीं भी जाके उलझ जाना, कहीं भी जाके उलझ जाना। इसी तरीके से गार्बेज इकट्ठा किया जाता है। ऐसे ही करके तो टू मच इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, ऐसे ही करके तो व्यर्थ की स्मृतियां इकट्ठी कर रहे हो, गार्बेज भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, गार्बेज बॉक्स बन गए हो। कितना गार्बेज है भीतर।
वो गार्बेज रिलैक्स रहने देगा? जब इतना गार्बेज भीतर रखा है तो रिलैक्स रहोगे? रह सकते हो रिलैक्स? नहीं रह सकते ना। तो नया गार्बेज लेना बंद करो। और सारी विधियां जो है ना, पुराना गार्बेज क्लीन करने की विधियां हैं। सारे कन्वर्सेशन इसको क्लीन करने का है। और इस गार्बेज से बड़ा मोह है अपना, भाई ये तो मेरा ज्ञान है, ये मेरा नॉलेज है, ये मैं ऐसा है, मैं यह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ। गार्बेज वालों से मिलो ना, जिनके पास खूब गार्बेज है, वो दुनिया भर का सुनते रहते हैं, भगवान जाने क्या क्या सुनते रहते हैं। उनसे मिलके देखो ना, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, उलझे रहते हैं उस गार्बेज में, हिप्नोटाइज रहते हैं अपने ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? जो कचरा भरा पड़ा है वह ज्ञान, उसमें पकड़ बहुत ज़्यादा है उनकी, उससे बाहर आना नहीं चाहते। उनको कचरा दिखता ही नहीं, उन्हें वो हीरे मोती दिखते हैं। वह तुम्हें हीरे मोती दिखेंगे तो तुम उससे मुक्त कैसे हो पाओगे? गार्बेज गार्बेज की तरह दिखना चाहिए ना, कूड़ा कूड़े की तरह दिखना चाहिए ना, तब तो तुम उसे मुक्त होने के प्रयास करोगे, तब तो उसकी मुक्ति की कामना उठेगी। मन की ही क्षमता है, वह मन ही पहचानेगा। मन ही हिप्नोटाइज, वहां से हिप्नोटाइज हुआ ना कि यह क्या है? कूड़ा है। उपदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? अरे बच्चा, तूने जो हीरा मोती इकट्ठा किया है, आँख खोल के देख ले अच्छे से एक बार, और खजाना ठीक है कि नहीं? कोई चोरी तो नहीं कर लिया तेरा खजाना? देख अपने खजाने को, देख तो हीरे मोती सब ठीक ठाक हैं। और जब गया तो पीछे से एक थप्पड़ मार दी ताकि थोड़ा सा होश आ जाए। और देखता है, अरे ये तो कूड़ा है, मेरे हीरे मोती चोरी हो गए, मेरे हीरे मोती चोरी हो गए। तो उसको बताया, अरे हीरे मोती नहीं थे, यही था, गार्बेज ही था। अब क्या करना है बोल? खजाने को लॉक करके रखना है कि या इस कूड़े को फेंक देना है ना? यही मन जो है एक क्षमता है, उपयोगिता है, ठीक है ना? इसका जो कॉन्शियस पार्ट है उसी का सदुपयोग होगा, और इसी कॉन्शियस पार्ट से ही सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन किया जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग जो है कॉन्शियस माइंड के थ्रू होनी है। हमें अपनी प्रतिष्ठा जो है कॉन्शियस माइंड में करनी होगी, प्रामाणिक होना पड़ेगा। हमें जो है प्रामाणिक होना पड़ेगा। प्रामाणिक होने का अर्थ होता है कि हम जो है कॉन्शियस माइंड में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और जब तब साधना होती है कि सबकॉन्शियस माइंड के कूड़े को कूड़े की तरह पहचाना जाए। होश से ही संभव है। और उस कूड़े को पहचान करके फिर जो सारी विधियां हैं उनसे मुक्त होना है। और उनसे मुक्त होने पर क्या होगा? भीतर दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि ठीक से समझे नहीं। वो लगेगा खजाना है, खजाना जा रहा है, खजाना जा रहा है, कूड़ा बदबू मार रहा है। लेकिन वह जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बार बार आवाज़ उठाएंगे, तो खजाना है, तुम खजाना खो रहे हो, तुम कहाँ फंस गए हो, किन चक्करों में फंस गए हो। चक्कर में पहले थे वो चक्कर नहीं लगता, और जहाँ मुक्ति की बात आएगी तो बोले किन चक्करों में फंस गए हो, किन चक्करों में फंस गए हो। तैयार नहीं होगा उन चीज़ों को छोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसी सुंदर सुंदर धारणाएं है ना। वो तो हमारा निरूपण है ना सुंदरता का। सब निरूपण है, सुंदरता सुंदरता है ना। निरपेक्ष दृष्टि से देखो तो न कुछ सुंदर है न कुछ असुंदर है, सब हमारे निरूपण है, सब इन्फ्लुएंसेस हैं। तब जो है मन कहेगा नहीं नहीं, और गुरु बताएगा अबे कूड़ा है, कचरा है, फेंक दे। बोलेगा नहीं, फिर मेरा क्या होगा? अरे कूड़ा फेंक दे, मर जा, तू कूड़ा है, तू ही कूड़ा है, मर जा। तुझसे ही मुक्ति चाहिए। कूड़ा जाएगा तो लगेगा मैं मरा, क्योंकि कूड़े का जोड़ है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कूड़े का जोड़ है। सबकॉन्शियस माइंड मरेगा, सबकॉन्शियस माइंड मरेगा तो कॉन्शियस माइंड आएगा। मरेगा इन द सेंस क्लीन होगा, उससे मुक्ति होगी ना। गार्बेज साफ होगा तो पूरा इनफाइनाइट वैक्यूमनेस
आ जाएगा, भीतर सब साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ना। मतलब क्या बचेगा? इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, इनर स्पेस, अंतराकाश, है ना। साधना में क्या होता है? ध्यान में भीतर जाते हैं तो क्या होता है? अंतराकाश, डिवाइन डार्कनेस, अनंत असीम निर्गुण निराकार। तभी ऐसा लगता है कि हाँ कोई बात बनी। जब भीतर गए कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ देर के लिए भी ऐसा घट गया कि वहां पर जो है सिर्फ अंतराकाश है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गहन अंतराकाश, गहन अंधकार, कुछ भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तब बाहर आओ तो लगता है आह क्या बात है, बड़ा सुंदर अनुभव घटा। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वो वास्तविकता है। उसकी ग्लिम्स भी आ गई ना, 5-10 सेकंड की, 20 सेकंड की भी, तो फिर वह व्यक्ति साधना नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो वास्तविकता है। अपने स्वरूप को थोड़ी देर के लिए भी तो पाया जाना, अपने स्वरूप में थोड़ी देर के लिए तो प्रतिष्ठा हुई, तो वो व्यक्ति फिर साधना छोड़ नहीं पाता है। लेकिन दूसरी प्रायोरिटीज बनी रहती है ना। हमें अपने प्रायोरिटीज जो है, प्रायोरिटीज रीसेट करनी होती हैं। हमारी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। अरे यह हो जाए उसके बाद हम अच्छे से साधना करेंगे, ऐसा हो जाए तो अच्छी साधना करेंगे, यह काम निपट जाए फिर तो बस साधना ही साधना है। और हमेशा देखोगे तो साधना का जो वास्तविक साधना का नंबर है बहुत नीचे ही मिलेगा, टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं। तो चलो भाई 1 घंटा निकाल लेते हैं, आधा घंटा निकाल लेते हैं, है ना। हम कहते हैं जो समय निकाल रहे हो, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, बहुत अच्छी बात है इंटेंस मेडिटेशन के लिए। बाकी जो जीवन है, काम करते हुए भी साधना हो सकती है। अपने शरीर को देखो, चलते हुए, खाते हुए, नहाते हुए। मैं शरीर नहीं हूं, यह पहला हिप्नोटिज्म है। यह हिप्नोटिज्म टूटना जरूरी है। यह हिप्नोटिज्म टूटना जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर को हम चलते हुए देखेंगे, खाते हुए देखेंगे, नहाते हुए देखेंगे, तो भीतर का एक केंद्र जो है स्पष्ट हो जाएगा, जो जान रहा है शरीर को, जो जान रहा है इस शरीर को, वह केंद्र जो है स्पष्ट हो जाएगा। और मैं शरीर नहीं हूं तो बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई। शरीर का हिप्नोटिज्म टूट गया, बहुत सारी समस्या खत्म हो गई। क्योंकि अभी भी जब बात करते हो तो अपने इस फिजिकल स्वरूप का बार बार स्मरण करते हो, इसके रिलेटिवली ही बात करते हो, सारी बातें इसके रिलेटिवली ही करते हो। इतना ज़्यादा हिप्नोटिज्म हो गया है तो साधना शुरू कहाँ से होगी? तुम अपने आप को यह मान रहे हो, जब यही तुम हो तो आगे की बात बनेगी कहाँ से? ठीक है ना। तो मैं यह नहीं हूँ, मैं इसे जान रहा हूँ, इसको देख पाता हूँ, चलते फिरते, खाते नहाते धोते। मैं शरीर नहीं हूँ। बॉडी का विटनेस होना, बॉडी का साक्षी होना पहला चरण है। यह चरण हो जाना चाहिए। फिर साथों साथ यह भी होता है कि मन विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचारों को भी हम जानते रहेंगे। प्रतिक्रिया नहीं करना, जुड़ना नहीं, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। निर्णय देना बंद करो। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है। निर्णय देना छोड़ो, निर्णय देना छोड़ो, निर्णय मत दो। हर जगह निर्णय देना चालू करते हो, देखते ही कुछ ना कुछ उसके बारे में प्रतिक्रिया कर देते हो, कुछ ना कुछ परिभाषा कर देते हो। ऐसे नजर जाती है और बस ये अंदर बहुत गहरे में देखना, बहुत फास्टली निर्णय दे चुके रहते हो। देखते ही पूरा ऐसा चलता रहता, हाँ इतने पेड़ हैं, यह है, ऐसा है, ये फलाना है, यह लोग, एकदम से फास्ट चल रहा होता है। इतना फास्ट चल रहा होता है, बहुत गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि हमने कितनी सारी परिभाषाएं कर दी, कितनी सारी हमने जो है मीमांसाएं कर ली, कितनी सारी प्रतिक्रियाएं हमने कर ली। एकदम तेजी से हम कर गुजरते हैं। राइट ऑब्जर्वेशन, या राइट ऑब्जर्वेशन, अज्यूम नहीं करना है, राइट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो जैसा है वह जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। हम क्यों कहते हैं कि यह आम का पेड़ है, हम क्यों कहते हैं यह नीम का पेड़ है, क्यों कहते हैं कि फलानी चिड़िया है, ये चिड़िया है, चिड़िया भी क्यों कहते हैं? बगैर उसके एक बार देखो ना, अरे ढलता हुआ सूरज कितना सुंदर है। इसके बजाय
बगैर परिभाषा दिए सूर्यास्त को देखो, उसको सूर्यास्त भी ना कहो, तब जो है परम सौंदर्य की अनुभूति होगी। अभी सौंदर्य जान रहे हो ना, परम सौंदर्य जानोगे। पेड़ पौधों को नाम न दोगे, पक्षियों को नाम न दोगे, तब जो है वहां परमात्मा ही होगा। परमात्मा परम सौंदर्य है। किसी रिलेटिव ट्रुथ की तरफ क्यों जा रहे हो? सौंदर्य को जानोगे ना। यदि रिलेटिव ट्रुथ को न जानोगे तो रियल ट्रुथ को जानोगे, वो परम सौंदर्य। परम सौंदर्य यानी परमात्मा। परमात्मा का परम सौंदर्य नहीं, परम सौंदर्य ही परमात्मा है। परम सौंदर्य ही परमात्मा है, अलग से कोई परमात्मा नहीं है। वह परम सौंदर्य जो है, वह परम सौंदर्य जो है, जब तटस्थ होगे तभी जान पाओगे। यदि राइट ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसमें प्रतिक्रिया कर रहे हो, गुणा भाग लगा रहे हो, किसी पैटर्न को उसके साथ अटैच कर रहे हो ना, उसमें कुछ प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के किसी पैटर्न को उसके साथ अटैच कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड रिलेटिव ट्रुथ ही तो जानेगा ना। भाई सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के द्वारा देख रहे हो, चश्मे से देख रहे हो, तो वास्तविक सत्य दिखेगा कैसे? जो चश्मा लगाया हुआ है ना, वहां पर जो है कुछ पैटर्न्स वहां पे मूवमेंट कर रहे हैं, एग्जिस्ट, उसको जो है परिभाषित कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा तुम जान रहे हो ना। सम्यक दृष्टि कहाँ है? वहां पर, वहां कोई सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि से जो जाना जाएगा वह परमात्मा है। सम्यक श्रवण परमात्मा है। अर्थात साधना में वही तो कहते हैं ना, तरह तरह की ध्वनियां सुनी जा रही हैं, समझना कुछ नहीं है। डोंट कंसंट्रेट। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तब भी बात को और आगे बढ़ाना है तो हैकिंग तोड़ते रहो। अचानक एक्सेल, जैसी ख्याल आया वहीं एक्सेल, उसके पहले इनहेल नहीं करना, तैयारी नहीं करना, विदाउट एनी प्रिपरेशन, देन एंड देयर एक्सेल। समय समय पे करते रहना। हैकिंग टूटती रहेगी, होश बढ़ता जाएगा, कॉन्शियस माइंड बढ़ता चला जाएगा, है ना। हम कॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ वायरस डाल रहे हैं, किसमें? सबकॉन्शियस माइंड में। आत्महत्या कर लेना, मरना जल्दी, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी तीठा। इस शरीर को मारना आसान है, उसको आत्महत्या के लिए फुसलाना थोड़ा टेढ़ा काम है। वो टेढ़ा काम ही कर रहे हैं। आचार्य मृत्यु, आचार्य वह है जो तुम्हें मृत्यु गिफ्ट में देगा। उसकी आशीष है कि तुम मरो, जल्दी मरो। और उसके बाद में वह मौत ऐसी है कि पता चलेगा ये मौत तो बड़ी मीठी है, यह मौत तो पहले ही मर जानी थी, क्यों टाल रहे थे हम इसे। उस पूरे गार्बेज से मुक्त होना है, यही साधना है। अगला प्रश्न आपका था सौरभ जी? मेरा था। हाँ, इसी में पूछना। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न है परिवार से संबंधित है थोड़ा। जैसे हम परिवार में जीते हैं तो इतना तो खैर हमें पता है कि अपनी गति कर लें वही बहुत है, दूसरों के बारे में क्या सोचना। बट जिनके साथ हमारा पूरा जीवन बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बार बार ये ख्याल मन में सामने आता है कि नहीं यार, इनकी भी गति होनी चाहिए। और कर हम कुछ सकते नहीं, ना किसी को समझा सकते हैं बोल के ना। तो इसके लिए हमें कैसे डील करना चाहिए इस भाव से हमें, क्योंकि ये बार बार आता है। यह जो है, इसमें सीधी सादी बात यह है कि उनके पुण्य कितने हैं आपको पता नहीं है। उनके पिछले जन्मों की साधनाएं कितनी हैं ये पता नहीं है। और साइकोलॉजी भी काम करती है। साइकोलॉजी की तो समझ सबको है ना। आप अपने नियर एंड डियर को नहीं समझा सकते, पड़ोसी को समझा सकते हो, ठीक है ना। ये कॉमन साइकोलॉजी है, ये तो सबको पता है। इसके लिए साइकोलॉजी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो करना क्या है? करना यह है
कि अपनी साधना, पहले अपनी साधना को गहरे ले जाना है, अपनी ईमानदार साधना को करते चलो। और क्या होगा, घर वाले नियर एंड डियर हंसी उड़ाएंगे, बिल्कुल प्रतिरोध नहीं करना, उनको हंसी उड़ाने देना। वो ज्ञान पिलाएंगे तो कहना है हाँ जी आपने सलाह दी, धन्यवाद, हम इस पे विचार करेंगे। करना नहीं है, करना साधना है, लेकिन उनको बोलना है विचार करेंगे। और उस फेज को जीना, ईमानदारी से ऐसे करते रहोगे, बहुत से लंबा खींचेगा तो 6 महीना खींचेगा, नहीं तो 3 महीना। 3 महीने 6 महीने खूब हंसी उड़ाने दो, खूब उनको ज्ञान पिलाने दो, बहस बिल्कुल नहीं करना, समझाना बिल्कुल नहीं, अपनी साधना करते जाना। ईमानदारी से साधना करोगे तो तुम्हारा लेवल क्या है, ऊपर उठता जाएगा, तुम्हारी ऊर्जाएं बैलेंस में आने लगेंगी। एक रिदमिक कोई पर्सनालिटी है, उसका संग साथ बहुत प्यारा लगता है। कोई भीतर से डिस्टर्ब बंदा है, कुछ ना कर रहा हो, बाजू में बैठा हो तो भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है उठ के चले जाओ। और एक रिदमिक पर्सनालिटी बाजू में बैठी है तो लगता है कि अरे इसके साथ बैठे, अरे 2 बोल हो जाए इसके साथ, कितना अच्छा लगे, अरे 2 वाणियाँ उसकी हम सुन लें। खुद ही फिर धीरे धीरे बोलना चालू करेंगे। तो वो कुछ बोलना चालू करें तो टूट मत पड़ना उनके ऊपर में, अपना ज्ञान पूरा मत उड़ेल देना उनके ऊपर में। थोड़ा थोड़ा बताना कि वो साधना का कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो कर रहे हैं, जितनी बन पड़ती है, ज़्यादा तो अक्ल वक्ल है नहीं, जितना बन रहा है कर रहे हैं। क्या करते हो, तो भाई कुछ कुछ ऐसा करते हैं, एक काम करो ना, ये हम ये लिंक दे रहे हैं, यहाँ से सुन लो, इनसे सुन के हमने किया है ना। तो वहाँ पर क्या करेगा, उनका वो जो माइंड है ना, जो रजिस्ट करता है, बोलेगा अच्छा अच्छा इनका नहीं है, दूसरे का है, तो वो तो हम भी ले सकते हैं, इससे तो नहीं ले रहे ना। हाँ, ईगो हर्ट नहीं होगा ना। हाँ ठीक है दो, क्या है, हाँ ये ऐसी ऐसी विधि थी, हमको ठीक से समझ में नहीं आती, हम तो तुमसे बोलने वाले थे कि तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम समझो तो हमको थोड़ा समझा देना, हम बोल नहीं पा रहे थे तुम्हें, अब जो तुम है इसे ठीक से समझो और बाद में हमें समझाना, और विधि ठीक से करो तो बाद में को सिखा भी देना। क्या होगा, वह तो कूद पड़ेगा कि अच्छा मौका मिला, है ना। और फिर क्या करेगा, कुछ गड़बड़ियाँ करेगा, करने दो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ज्ञान पिलाना चालू कर देगा, ऐसा करो, पटरी पे आना चालू हो गया। लेकिन आते 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 बात बनने लगेगी, और पुराने कुछ पुण्य होंगे तो जाग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पुण्य कुछ नहीं होंगे, हर मनुष्य के पिछले कुछ ना कुछ पुण्य होते हैं, वो जागने लगेंगे, उनकी साधना चलने लगेगी, और साधना चलने लगी तो अपनी साधना भी बढ़ने लगेगी। जब उस माहौल में ही रहने लगोगे, घर के लोग ही साधना में आ गए, उससे ज़्यादा सौभाग्य और क्या होगा, साधकों का परिवार हो गया। जहाँ पति पत्नी दोनों साधक हैं वो तो सौभाग्यशाली लोग हैं, वो तो सौभाग्यशाली लोग हैं ना। बोनस बहुत बड़ा। हाँ, फिर तो घर ही अपना जो मंदिर और आश्रम बनने लगता है ना। तो जो है ये प्राथमिक जो साइकोलॉजी है, भाई साइकोलॉजी को तो समझना पड़ेगा ना। अभिनय पूर्वक संसार में जीना चाहिए, संसार में अभिनय पूर्वक जीना चाहिए। कैसे जियोगे, साइकोलॉजी का पता ही नहीं है तो। साइकोलॉजिकल गेम है ना ये तो, साइकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए ना। अभिनय पूर्वक कैसे जिए, तो ह्यूमन साइकोलॉजी का पता तो होना चाहिए, सोशल साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, हर किस्म की साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। हर व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका होती है, ठीक है ना। उस परिस्थिति और भूमिका को कैसे निभाना है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं और दुनिया को लगे कि यह परिस्थिति और भूमिका कायम है अपनी जगह पर, उसकी परिस्थिति और भूमिका कायम है, जबकि वह अभिनय से निभा रहा है, उसको वह जी नहीं रहा है। उससे क्या होगा, व्यवहारिक सत्य निभते रहेंगे। व्यवहारिक सत्य को निभाना पड़ेगा ना, शरीर में हो ना, समाज में हो ना, है ना। समाज को निभाना पड़ेगा ना, और समाज से हम कभी नहीं मिले। आप लोग मिले हो कभी? हमने कई बार बोला है कि आ जाओ भाई लंच पे, डिनर पे, कोई जानता हो तो बुलाओ भाई समाज को। मिला ही नहीं कभी हमें। देश को निभाना पड़ता है ना। देश से भी हम कभी नहीं मिले, किसी देश से नहीं मिले। आप मिले हो कभी किसी देश से? कितने हाथ है देश, कितने पैर हैं, हाइट क्या है देश की? कभी नहीं मिले। निभाना पड़ता है, सब निभाना है, जानते हुए भी
कि यह जो है कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं और ज़रूरी हैं संसार चलाने के लिए। अरे भाई, संसार को चलाने के लिए 4 हाइपोथेसिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है? वही तो मूल हाइपोथेसिस तो 4 है ना। क्या? टाइम एंड स्पेस, लाइफ एंड डेथ। 4 झूठ है ना। ये 4 झूठ दुनिया चलाते हैं ना। इसके बगैर दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और ये 4 झूठ जो है चलाते हैं, और इस तरीके से चला रहे हैं कि हम खुद हिप्नोटाइज हैं। हम भी मृत्यु को सत्य मानते हैं। हम जीवन, वो जो जन्म है ना, जन्म को हम सच मानते हैं, जन्म मृत्यु को हम सच मानते हैं, समय को हम सच मानते हैं, स्पेस को हम सत्य मानते हैं। अरे उपयोगिताएं हैं, यूटिलिटी है, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, पारमार्थिक सत्य नहीं है। समय हमारा क्रिएटेड है। अरे भाई, इस इनफाइनाइट में इतनी सारी गतियां हैं, वहाँ कोई कॉमन टाइम जोन काम कर सकता है क्या? आपको पता है ना, सब टाइम जोन अलग अलग होते हैं। ये टाइम जोन सब सापेक्षता है, वस्तुतः समय होता ही नहीं। समय जो है ग्रेट इल्यूजन है, ग्रेटेस्ट इल्यूजन है। समय हमारा खुद का क्रिएटेड है। हमने तो अपनी वो छोटी सी उससे समय बनाया है ना। ये छोटी सी धरती है हमारी, है ना। गैलेक्सी में खड़े होकर देखो तो तुम्हारा सौरमंडल भी नहीं दिखता। किसी ऊंचाई से खड़े होकर देखो, मोटी मोटी दूरबीनें लगाओ तो भी तुम्हारा सौरमंडल भी नहीं दिखता। धरती कहाँ की बात करते हो? तो सौरमंडल में देखो तो तुम्हारी धरती बड़ी मुश्किल से दिखती है। 10 करोड़ गुने से बड़ा तुम्हारा सूरज है धरती से, हैं? और वो छोटी सी धरती। और ये तो हमने गैलेक्सी की बात करी। तुम्हारी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में तुम्हारी गैलेक्सी मिल्की वे का पता नहीं चलता। तुम्हारे यूनिवर्स में तुम्हारी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कहाँ है, कहाँ ढूंढोगे? मल्टीवर्स में तुम्हारे यूनिवर्स दिखता नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा कुछ हो, बहुत बड़ा पत्थर हो, उसमें खरबों खरब जो है क्या है, अणु हैं। उसमें एक अणु जो है तुम्हारा यूनिवर्स है। खरबों खरब अणुओं में एक अणु तुम्हारा यूनिवर्स है मल्टीवर्स में। और उस मल्टीवर्स का अगले वर्ष में कोई पता नहीं चलता, उस वर्ष का अगले वर्ष में कोई पता नहीं चलता। इनफाइनाइट है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होता। कितने भी आगे जाओ, कितने भी सोच लो, कितना भी दिमाग लड़ा लो, तुम उसके 0% हिस्से को ही तय कर पाओगे। क्योंकि इनफाइनाइट की सापेक्षता में कितना भी बड़ा आकार हो, शून्य ही होता है। कितना भी बड़ा आकार हो इज इक्वल टू 0। रिलेटिवली उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। कितना भी बड़ा आकार हो, मल्टी लाइट ईयर्स, है ना, करोड़ों लाइट ईयर्स का कोई स्पेस हो, वो इन्फिनिटी की सापेक्षता में कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है ना। तभी तो अनंत है ना। अनंत को बुद्धि से नहीं समझा जाता, अनंत को जिया जाता है। और साधना में अनंत की अनुभूति होती है। अनंत की अनुभूति बहुत जरूरी है। हाइपोथेटिकली अनंत को समझोगे, बहुत काम का नहीं, थोड़ा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। जीना पड़ेगा, अनंत को जीना पड़ेगा। छोटी सी धरती है, गोल गोल चक्कर मारती है, अक्षीय गति, कक्षीय गति भी करती है 365 दिन में, 24 घंटे में ऐसे। और वो 24 घंटे में करती है मतलब, अरे हमने उसको जो है उसको 24 घंटे बना लिए। उसको 365 चक्कर को 365 उसको हमने दिन कह दिए, उसको साल कह दिया, उसके हिसाब से अपने गुणा भाग निकाल लिए, घंटे मिनट ये वो सेकंड्स नैनो सेकंड्स निकाल दिए। ये हमारे हिप्नोटिज्म है, ये इकाई है, यूटिलिटी है, यूटिलिटियन फैक्ट है, जरूरी है, सत्य नहीं है। जरूरी है लेकिन सत्य नहीं है। यूटिलिटियन फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। इस हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा, उनका उपयोग भी करना पड़ेगा। देश काल, जन्म मृत्यु, इनकी उपयोगिता है, उपयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे झूठ हैं, अब इतने बड़े झूठ का हम यूज नहीं करते दिन रात। अभी आप आए तो उस झूठ का सहारा लेकर नहीं आए ना, वो झूठ का पेमेंट दिया होगा ना, तभी तो चले आए ना। करेंसी एक झूठ है ना, उपयोगिता है ना। ये झूठ चला रहा है ना, जाओगे तो इसी झूठ के सहारे ही जाओगे ना, आओगे इसी झूठ के सहारे। तो जो यूटिलिटेरियन फैक्ट है, व्यवहारिक सत्य है, इसका अपना उपयोग है। लेकिन इसे इतना हिप्नोटाइज होने की जरूरत क्या है कि उसे तुम वास्तविक सत्य मानने लगते हो, पारमार्थिक सत्य मानने लगते हो। तो जो है मन की संभावनाएं सारी हैं। मन कोई ऐसा नहीं कि मन कोई दुश्मन है। मन एक क्षमता है,
और जो है, जो आत्मा की सतह है, सरफेस है, उस पे हो रहा विचलन जो है वह मन है, अलग से कुछ नहीं। समुद्र के ऊपर की लहरें जो हैं, नहीं लहरें अलग ही, समुद्र अलग है, नहीं नहीं, समुद्र के ऊपर की लहरें जो हैं वह समुद्र ही है, वह शांत समुद्र, और ऊपर लहरों वाला समुद्र, भीतर में वह शांत ही है, अलग अलग नहीं है। मन कोई दुश्मन नहीं है। तो साधना में इस संतुलन को प्राप्त करना है, यही उपदेश है कि ये विचलन हमने पैदा किए हैं, विचलन हमने पैदा किए हैं, इसे हम ही शांत कर सकते हैं। इसे हम सपोर्ट करना बंद कर दें तो यह समुद्र की लहरों का कुछ गुणागणित अलग होगा, मन के लहरों का कुछ अलग होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। तो जो है मन से लड़ना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, इसे सिर्फ समझना है। मन को क्या है, सिर्फ समझना है। और सारे उपदेश इस बात के हैं कि कॉन्शियस माइंड बढ़े तो कॉन्शियस माइंड में समझ की क्षमता होती है। कॉन्शियस माइंड का मतलब ही होती है, वो का मतलब होता है समझ। कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है, समझ। और सब कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा। समझने के लिए तैयार नहीं, बोलता है नहीं यह ऐसा ही है। कोई चीज़ देख रहा है उसके बारे में, वो जो है किसी परिभाषा को थोप देता है कि यह ऐसा है, यह ऐसा है। यह ऐसा है। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है, समझ। और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है, पूर्व धारणाएं। हाँ, समझ है ना, विवेक, वही विवेक है। विवेक का मतलब बगैर किसी पूर्व धारणा के स्थिति परिस्थिति को यथा स्थिति जानना, जैसा है जैसा का तैसा जानना, यह समझ है, यह विवेक है। और इस विवेक के द्वारा यदि सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डिलीट हो जाए, क्लीन हो जाए, है ना, एक परिपूर्ण मानसिक क्षमता उपलब्ध हो जाए, मतलब जिसमें कि कोई भी पूर्व धारणा नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा, विजडम। क्योंकि वहाँ पर वास्तविक सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाती है, वहाँ पर पूर्व धारणाएं अवरोध के रूप में मौजूद होती ही नहीं है। पूर्व धारणाएं अवरोध के रूप में मौजूद होती ही नहीं है। तब वह जो है प्रज्ञा है, तब वह विजडम है। और विजडम का अर्थ है परिपूर्ण मुक्ति। कोई प्रश्न आपका था? जी हाँ, आपके पास है, जोर से पूछना पड़ेगा ना। जी, प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी अनुभूति की आपने एक शब्द की चर्चा की, अनुभूति के बारे में चर्चा एक साधक को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अनुभूति के बारे में एक साधक को चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अनुभूति यानी साधना के अनुभव की बात? साधना में जैसे ध्यान में जब अनुभव जो हुए, उसकी जो अनुभूति हुई उसकी चर्चा एक साधक साधना में अनुभव घटते हैं, साधना में अनुभव घटते हैं, इसकी चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसकी चर्चा कर रहे हैं का मतलब क्या है कि कुछ रस है कि भैया हम कुछ स्पेशल हैं, हमको कुछ स्पेशल घट गया, हम अब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। और हम जो कॉमन मैन से चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि तुम छोटे हो गए, हम तुमसे बड़े हो गए, ठीक है ना। तुम ऑर्डिनरी हो, हम स्पेशल हैं, वीआईपी हैं, ठीक है, हम परमात्मा के थोड़े निकट हैं, ठीक है ना। कोई बोलता है ना मुझे नहीं जानते, मैं फलाने नेता का खास हूँ, तो तुम मुझे नहीं जानते, मैं परमात्मा का खास हूँ, मुझे अनुभव घट गया। ये मन की स्थिति होती है। अब एक बात होती है कि कुछ अनुभव घट गया और व्यक्ति उससे थोड़ा घबरा गया, अब चाहता है कि नहीं ये अनुभव घटा, पता नहीं ये क्या है, क्यों है, कैसा है। इसकी चर्चा किससे करनी चाहिए? सद्गुरु से करना चाहिए। सद्गुरु न मिले तो किसी उच्च साधक से चर्चा करनी चाहिए। हालांकि वहाँ भी खतरा रहता है कि साधक अपना जो गार्बेज उसके सिर पे डाल देगा, उल्टी सीधी कुछ परिभाषाएं दे देगा। और ज़्यादा अच्छा तरीका है अनुभव को होने दो, और जो भी बीच में अंदर विचलन है चर्चा किसी से मत करो, थोड़ी तकलीफ हो रही है उसको झेल लो, साधना कंटिन्यू रखो,
अगला अनुभव फिर घटेगा, फिर घटेगा। अनुभव अपने से आते हैं, अपने से जाते हैं। अनुभव का न विरोध करना चाहिए, न समर्थन करना चाहिए, न उनको भगाना चाहिए, न उनको लाना चाहिए। अपने से अनुभव आते हैं, आने दो। अपने से ठहरते हैं, ठहरने दो। अपने से जाते हैं, जाने दो, है ना। अनुभव के साथ में शक्तियाँ भी आती हैं, सिद्धियाँ भी आती हैं। अपने से आती हैं, आने दो। ठहरती हैं, ठहरने दो। जाती हैं, जाने दो। उपयोग नहीं करना, उपयोग नहीं करना, तटस्थ बने रहना, नहीं तो मदारी बन जाओगे, है ना। मन बोलेगा मैं वीआईपी हूँ, तेरे को दिखाऊं, हवा में उड़ के दिखाऊं, पानी पे चल के दिखाऊं। मदारी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मदारी बन जाओगे। सिद्धियाँ क्षमता है, परमानेंट नहीं रहती, है ना। तुम लोगों को चल चल के दिखाओगे, ठीक है ना। 3 महीने खूब पानी में चल चल के दिखाओगे, देखो पानी में चलता हूँ, पानी में चलता हूँ। फिर अहंकार से भर के देखो मैं पानी में चलता हूँ, जाके डूब जाओगे। बोले वो तो शक्ति, वो सिद्धि चली गई, परमानेंट तो रहती नहीं। हाँ, है ना। तो सिद्ध अलग अलग साधक को अलग अलग अनुभव होते हैं। अलग अलग साधक को अलग अलग अनुभव होते हैं, उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। अनुभव कैसे भी हो सकते हैं, किसी को मैच करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उससे आंकना नहीं चाहिए। हाँ जी, एक और उधर उनको दे दीजिए। हाँ एक प्रश्न। हाँ, जोर से पूछिए। स्वामी जी, जैसे अनुभूति जो अनुभव हुए हमने नहीं बताए, सद्गुरु कोई है नहीं और कोई अपने से ऊंचा साधक कहीं मिले नहीं मिले, तब तक वो अंदर ही रखना है। परंतु क्या हो यदि ये मन का एक जो है, जैसे हालुसिनेशन कहते हैं, भ्रम हो कि अनुभव जो हो रहे हैं वो मन का ही एक छलावा हम समझ है। गए कि कई बार जो बहुत सारे अनुभव होते हैं वो मानसिक विभ्रम होते हैं, है ना। वास्तविक अनुभव है कि मन के भ्रम में, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो बस यही कि अपनी साधना करते चलो। अनुभव का हम अट्रैक्शन कर ही नहीं रहे ना, कि अनुभव बहुत अच्छा है कि बुरा है, कि अनुभव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम गुणा भाग में लगे नहीं, हम अपनी साधना में लगे हैं। अनुभव आ रहे हैं और जा रहे हैं, आने दो और जाने दो, ठीक है ना। यदि अनुभव आने दो और जाने दो, आने दो जाने दो, तो भ्रम है तो भ्रम अपने आप प्रकट होने लगेगा। यदि हम उनके साथ तादात्म्य नहीं करेंगे ना, तो स्थितियाँ अपने आप स्पष्ट होने लगेगी। वह प्रज्ञा व विवेक अपने आप जागने लगता है। साधना की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये टेक्नोलॉजी का जो युग है ना, इसमें इसकी बुराइयां भी हैं तो अच्छाइयां भी हैं। ये कन्वर्सेशंस आपके लिए उपलब्ध रहते हैं ना। आज हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि यह बात जो है दूसरे साधकों तक भी पहुंच जाए। अब 4 साधकों के प्रश्न आए, ये अन्य साधकों के भी प्रश्न हो सकते हैं। साधना में आज नहीं कल कभी न कभी साथ देते हैं, तो ये सारे कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड कर करके डाल दिए जाते हैं। इन्हें आप सुनते रहेंगे। कभी किसी स्थिति में साधना में है, कुछ चीज़ घटी, लेकिन आपको पता चल जाता है अरे ऐसा ऐसा है, ये आपने सुना हुआ है, वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो वो विभ्रम खड़ा नहीं होगा, अंदर बेचैनी खड़ी नहीं होगी, सहजता से उसे जानते रहेंगे। अनुभव आया है, आने दो जाने दो, ऐसा ऐसा अनुभव है, ठीक है। आपने भी थोड़ी देर पहले जैसे अनुभूति के ऊपर चर्चा की ना, आपने बताया कि एक ऐसा वो होता है कि भाव आता है कि भाई मैं श्रेष्ठ हो गया, आप न्यूनतम है मुझसे, जो अनुभव मुझे हुए वो आपको नहीं हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये शुरू में नए साधकों को शायद ये अहंकार पैदा कर देता है। हाँ, तो अहंकार तो देखो, अहंकार तो है ना, अहंकार तो अपने नए नए टूल ढूंढता रहता है ना। तो अब साधक है का मतलब अभी तो सिद्ध हुआ नहीं है ना, तो वह चीज़ें तो बाकी हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आएंगी, इसलिए कहते हैं तटस्थ भाव से बने रहें। तो तटस्थ भाव से बने रहें, उसकी आगे चर्चा परिचर्चा न करें, तो जो आपकी साधना की गति और तेज हो जाएगी। नहीं तो उसको बताने में आप उलझते चले जाएंगे, किसी और दूसरे खेल में किसी दूसरे मैट्रिक्स को गढ़ के उसमें उलझ जाएंगे, है ना। एक उसमें उलझ जाएंगे तो फिर आपकी साधना जो है वो स्थगित होती चली जाएगी। चाय ठंडी हो जाएगी, और अगर बीच में देंगे तो और थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो हाँ, तो हाँ, थोड़ी देर का बस ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि साक्षी भाव में रहने का जो एक तरीके से चेतना, जब हम अपने आप को चेतन मतलब चेतना बनाए रखें कि भाई हमें साक्षी भाव में रहना है। परंतु होता क्या है कि जैसे दैनिक जीवन में गृहस्थ आश्रम में या फिर रोजमर्रा के जो कार्य है, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य,
उस समय क्या होता है, वो भाव बनता नहीं है, लेकिन जब वो कार्य संपन्न हो जाता है, वो क्रिया खत्म हो जाती है, उसके बाद उस भाव के बारे में चिंतन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चिंतन करने से देखो, ये सहयोगी हो सकता है, सहयोगी हो सकता है कि जब वो परिस्थिति चली गई तो हम उसमें देखें कि उस समय वास्तव में हमें यह ऐसा हुआ, इसके बजाय ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उस मीमांसा में, उस समीक्षा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अंशतः थोड़ा बहुत उसको कर लिया, और वो रिग्रेट का विषय नहीं होना चाहिए। उसके पश्चाताप नहीं करना, पश्चाताप कभी साधक के लिए अच्छा नहीं होता, पश्चाताप के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो जो है उसको थोड़ी हल्की सी मीमांसा और समीक्षा हो जाए, बात खत्म हो जाती है। आपका कोई प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, ध्यान करते करते कभी ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं लगता कि हमारी स्थिति क्या है, या ध्यान सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है कि ध्यान करना ही भूल गए हैं, बैठे और उठ गए घंटे बाद, तो असमंजस की स्थिति रहती हाँ, है। असमंजस की स्थिति साधना की इनिशियल स्टेजेस में होती हैं। इसके लिए हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ नेगेटिव पार्ट है उसमें, जो है हम यह करते हैं कि भस्त्रिका का पार्ट बढ़ा दीजिए। शरीर में तमस ज़्यादा है, शरीर में तमस ज़्यादा है, तो भस्त्रिका ज़्यादा करिए। थोड़ा प्राणायाम योगा वगैरह भी करिए। प्राणायाम योगा वगैरह कहीं ना कहीं सहयोगी होता है ना। और जो है आहार संतुलन करिए, कम खाइए। ज़्यादा खाते हैं तो शरीर जो है भोजन पचाने की प्रक्रिया में उलझा रहता है, होश नहीं रहता। भोजन कम करिए, संतुलित भोजन करिए, बार बार भोजन न खाइए, गरिष्ठ भोजन न खाइए, ठीक है ना। और एक्सहेल करते रहिए, तो उससे होश बढ़ेगा। होश बढ़ेगा तो साधना की बैठक, जो इंटेंस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं आप, इंटेंस मेडिटेशन की आपकी क्वालिटीज़ अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, 1 मिनट ये अपना उनको दे दीजिए। हाँ, अच्छा, हाँ, मुझे पूछना जोर है, से। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति का क्या? अच्छा, मुक्ति क्या होती है? हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि कन्वर्सेशंस बहुत सारे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। 650 कन्वर्सेशन हैं, इस बारे में बहुत डीप चर्चाएं की गई हैं। और अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, शायद आप लेट आए हैं, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, तो मुक्ति का मतलब यही हमने बताया था कि मुक्ति का अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स को आप जी रहे हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को आप जी रहे हैं। मतलब गोल गोल चक्कर है, गोल गोल चक्कर जो है, गोल गोल चक्कर से मुक्ति होनी है, मतलब वो पैटर्न्स डिसॉल्व होने चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड की क्लिनजिंग जो हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड जीरो हो जाता है, तो वही मुक्ति है। कॉन्शियस माइंड बहुत थोड़ा है, आंशिक है, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा है। तो अवचेतन मन जो है उसकी क्लिनजिंग के बाद अवचेतन मन बचता ही नहीं है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जहाँ बचता ही नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही बचता है, परम होश रह जाता है, वही मुक्ति है। वहाँ पर कोई भी गोल चक्कर नहीं बचता। गोल चक्कर का अर्थ है कि कोई ऐसा कॉज एंड इफेक्ट नहीं बचता है जिसके कारण कोई सर्वाइविंग हो सके, किसी झूठ की सर्वाइविंग हो सके। तो वो कोई कॉज एंड इफेक्ट बचा ही नहीं, तो वहाँ जन्म मृत्यु जैसे इल्यूजन भी खत्म हो जाते हैं। मतलब फिर से जन्म नहीं होता है, फिर से जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि कोई गोल चक्कर बचा ही नहीं। सारा गोल चक्कर जो है वह आपको जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है, चेतना को कहीं ना कहीं बांध रहा है, चेतना को वह बांध रहा है, और वही जो है जन्म मृत्यु का कारण बन रहा है। कि मतलब आपकी कोई अभिप्सा है, कोई आकर्षण है, कुछ आप जीना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपका उस धारणा है कि सही है गलत है। ये धारणाएं जो हैं, ये धारणाएं अपने आप को साबित करना चाहती हैं, यह धारणाएं दुनिया को अपने अनुकूल लाना चाहती हैं। आप हार गए इस जन्म में, कोई बात नहीं, आप कहते हैं कि यह होना तो चाहिए ही, है ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए के लिए फिर से जन्म लेंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय। अपनी धारणाओं को फिर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे पूरी दुनिया पर। धारणाएं किस बात की होती है? दूसरों को बदलने की होती है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, ठीक है ना। और यही जो है, यही फसावट है। हम दूसरों को नहीं बदलना चाहते, दुनिया को नहीं बदलना चाहते, तो हमारे आग्रह और दुराग्रह अपने आप विसर्जित हो जाएंगे, हमारी धारणाएं अपने आप विसर्जित हो जाएंगी। हमें किसी को कुछ बदलना ही नहीं है, किसी को कुछ करना ही नहीं है। तब जो है कोई धारणा, कोई
ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं, कोई पूर्वाग्रह बचेगा ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड बचेगा ही नहीं। सारा सबकॉन्शियस माइंड जो है दूसरों को बदलने की चेष्टा है, दुनिया को बदलने की चेष्टा है, अनुकूलन की चेष्टा है। सृष्टि मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे धारणा के अनुकूल हो जाए, है ना। और साधना जो है, साधना यही है कि हम अपने आप में जैसे भी हैं ठीक है, परिपूर्ण हैं, हमें कुछ नहीं करना है, किसी को बदलना नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा प्रतिसंवेदन। उसके बाद आपसे कुछ घटेगा, लेकिन आप हैं ही नहीं ना, वो तो कॉस्मिक रिदम है ना, कॉस्मिक रिदम। आप इंडिविजुअलिटी में कुछ नहीं बचे, ठीक है ना। आपको दिखता है यहाँ पर कि यहाँ इस सीट पे कोई बैठा है, आंखें मल के ठीक से देखो, खाली है सीट, यहाँ कोई नहीं है, ठीक है ना, बचते ही नहीं है आप। फिर जो है कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम का मूवमेंट है, ठीक है ना, कॉस्मिक रिदम का मूवमेंट है। अलग से आप नहीं है, अलग से कोई सत्ता नहीं है। ये अलग सत्ता जो है मिट जाती है। अलग सत्ता का मतलब होता है मैं सही हूँ और सबको मेरे अनुरूप होना चाहिए, वो संघर्ष है। अलग सत्ता सदा संघर्ष में होती है, और सत्ता है ही नहीं अलग से, तो संघर्ष है ही नहीं। तब क्या है? संगीत है, कॉस्मिक रिदम है, परम संगीत है, परम संगीत मुक्ति है, वही है अनाहत नाद। अनाहत नाद शिव के होने का ढंग है, और हम परम मुक्ति है। एक स्नैक्स वगैरह पहले हो जाएं, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें, पानी चाय पी लें, फ्रेश हो लें, फिर अगला सेशन। तो आप लोग थोड़ा सा स्वयं ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाय पानी स्नैक्स हैं। वॉशरूम्स कहाँ पर हैं? पीछे है ना? क्लीन है ना? क्लीन है, क्लीन है ना? स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हाँ जी, बैठिए।